आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जाती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिन्होंने भारत के एक कुख्यात बुताहा बीच पर जाने का फैसला किया। लेकिन वहां जो हुआ, उसने उनकी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मयूर की दादी की इस चेतावनी से। ये कोई आम कहावत नहीं थी, ये एक सच्ची चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी, और ये बात वो दोस्त बहुत जल्द जानने वाले थे। तो मिलते हैं कहानी के किरदारों से। मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। कॉलेज के ये 5 दोस्त हमेशा की तरह किसी एडवेंचर की तलाश में थे। मयूर ने ही सुझाव दिया कि क्यों ना उसके होम टाउन के पास दोमास बीच चला जाए, जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए काफी मशहूर था। बस इस सुझाव पर दोस्तों के बीच एक बहस सी छिड़ गई। एक तरफ रोमांच था, तो दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर। आखिरकार वो सब एक शर्त पर जाने के लिए तैयार हुए कि वो सिर्फ दिन के उजाले में वहां रहेंगे और सूरज ढलने से पहले हर हाल में वापस लौट आएंगे। ये एक ऐसा वादा था जो निभाया नहीं जा सका। पहली नजर में दोमास बीच किसी भी दूसरे बीच की तरह ही लगा। काफी जिंदा दिल, लोगों का शोर, मेले जैसा माहौल। लेकिन इस हंसते खेलते नज़ारे के नीचे एक बहुत ही स्याह हकीकत दबी हुई थी, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। जब रिया ने हैरान होकर वहां की काली रेत की वजह पूछी, तब मयूर ने उस जगह का राज खोला। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये बीच सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करता था, और ये काली रेत असल में रेत है ही नहीं, बल्कि मुर्दों की जली हुई राख है। ये सुनते ही उस खुशनुमा माहौल में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल गई। और ठीक तभी बीच पर बोतलें बटोरते एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें रोका। उसकी आवाज में सालों की थकान थी, और उसकी आंखें मानो ऐसा कुछ देख चुकी थीं जो किसी को नहीं देखना चाहिए। उसकी इस अजीब सी चेतावनी ने दोस्तों के दिलों में डर की पहली कील ठोक दी थी। उस आदमी की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। कुशल की नज़र दूर एक टूटे फूटे खंडर जैसे ढांचे पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा बाकी सब पर भारी पड़ी, और बस उसी एक पल में उन्होंने वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। जैसे जैसे वो उस खंडहर के करीब बढ़ते गए, लोगों का शोर, बच्चों की हंसी, वो सब पीछे छूटता गया। जल्द ही उनके चारों तरफ सिर्फ लहरों की एक डरावनी खामोशी रह गई थी। और फिर वही हुआ जो ऐसी कहानियों में हमेशा होता है। ग्रुप बिखर गया। रिया को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। आरव उसके साथ रुक गया। नील भी कुछ दूर जाकर लौट आया। अब बचे सिर्फ मयूर और कुशल, जो उस वीरान खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे, और अब वो पूरी तरह अकेले थे। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, और अंधेरा किसी काली चादर की तरह उन पर छा गया था। अब दोमास अपना असली भयावह चेहरा दिखाने के लिए तैयार था। सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ा। आसमान पर स्याही फैल चुकी थी, और उन्हें समझ आ गया कि वो रास्ता भटक गए हैं। फोन से मदद मांगने की कोशिशें नाकाम रहीं, और फिर एक एक करके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। और तभी खामोशी को चीरती हुई कुछ आवाजें आने लगीं। कोई उनके नाम पुकार रहा था। डर उस पल खौफ में बदल गया जब मयूर ने एक आवाज पहचानी। वो आवाज उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो गई थी। ये कैसे मुमकिन था? उसका दिमाग सुन पड़ गया। इसके ठीक बाद हवा में जलती लकड़ियों की एक तेज गंध फैल गई, और फिर उन्हें वो मंत्र सुनाई देने लगे जो किसी अंतिम यात्रा के दौरान बोले जाते हैं। राम नाम सत्य है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शवयात्रा उनके ठीक बगल से गुजर रही हो। और फिर तो जैसे नरक के दरवाजे ही खुल गए। उनकी तरफ दौड़ती हुई जलती लकड़ियों वाली परछाइयां, उन्हें घेर कर गुर्राते कुत्तों का एक झुंड, और समुंदर से उठती एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति। सारी आवाजें, सारी गंध, सारा खौफ, सब एक साथ उन पर टूट पड़ा। उनका दिमाग और शरीर दोनों ने जवाब दे दिया, और वो बेहोश होकर रेत पर गिर पड़े। वो उस रात का अंत था, लेकिन कहानी का नहीं। जो भी हुआ वो महज एक बुरा सपना नहीं था। उसके निशान हमेशा के लिए बाकी रहने वाले थे। अगली सुबह जब बाकी दोस्त और पुलिस की सर्च पार्टी ने उन्हें ढूंढा,
तो वे दोनों पानी के किनारे बेहोशी के हालत में पड़े मिले। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और शरीर पर रेत ऐसी चिपकी थी जैसे वो घंटों तक लहरों से लड़ते रहे हों। होश आने पर उन्होंने जो बताया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कुशल तो धीरे धीरे सदमे से उभर गया, लेकिन उस रात ने मयूर की रूह पर एक कभी न मिटने वाला जख्म छोड़ दिया। कहते हैं आज भी कभी कभी वो जलती लकड़ियों की उसी ख्याली गंध से चीखते हुए नींद से जाग जाता है। कहा जाता है कि कुछ जगहें अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ती, वो सब याद रखती हैं। तो सवाल ये है कि अगर कभी मौका मिले तो क्या कोई ऐसी जगह की सच्चाई जानने की हिम्मत करेगा?